हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये 34वां वीडियो है जिसमें कि मैंने टॉपिक वाइज अगले 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो सभी एग्जाम्स जैसे कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी, इन सभी में एमपी जीके बिल्कुल पूछा जाता है। और व्यापम के अन्य एग्जाम्स जहाँ पर भी एमपी जीके पूछा जाता है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार 10,000 क्वेश्चन की ये सीरीज है जिसमें कि मैं हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, वो भी डीप एनालिसिस के साथ में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वो सभी विद्यार्थी जो कि एमपीजीके की पढ़ाई करना चाहते हैं और एमपीजीके के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, वो सब इस वीडियो को देख पाएँ। और लगातार इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ध्यान रहे। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ध्यान रहे, नॉर्मल वाला नहीं, ऑल वाला जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं ये 34th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। 25 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही डीप एनालिसिस में आपको मिलने वाला है मध्य प्रदेश जीके का। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना पर और किस जगह पर ये विकसित की गई है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपके सामने है: बरगी परियोजना जबलपुर, राजगढ़ परियोजना ललितपुर, बाण सागर परियोजना शहडोल, या फिर हलाली परियोजना विदिशा। तो ये कौन सी परियोजना है जो कि सोन नदी पर निर्मित की गई है? तो इसका नाम है बाण सागर परियोजना। मैंने पिछले ही प्रश्नों में जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें ही मैंने आपको उसके बारे में काफी जानकारी दे चुका हूँ। बाण सागर परियोजना है जो कि सोन नदी पर निर्मित है। और सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? ये अमरकंटक से निकली है। ये मैं आपको कईयों बार बता चुका हूँ। जितनी बार भी वीडियो में ये क्वेश्चंस आते हैं, ये नदी का नाम आता है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी हमेशा देता हूँ। अमरकंटक से निकली और इसकी सहायक नदी कौन सी है? जोहिला। ये भी मैं कईयों बार आपको बता चुका हूँ, जोहिला इसकी सहायक नदी है। और इसी पर ये बाण सागर परियोजना संचालित की गई है शहडोल में। और ये 1978 में इसकी नींव रखी थी अपने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने। और ये 2006 में बनकर ये तैयार हुई थी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। आपको बिल्कुल ये रट लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जैसे भी आए आप अटेम्प्ट कर सकें। ये आ गया अगला प्रश्न: इंदिरा सागर बांध का जो वर्ष है वो कब चालू किया गया था, शुरू कब हो गया था ये? तो इसका जो सही या विकल्प है आपके सामने 85, 47, 98 या फिर 2005। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प जो है वो है दा। 2005 में ये पूरी तरीके से चालू हो गया था। और ये कहाँ पर है इंदिरा सागर बांध? ये पुनासा, जो पुनासा गांव है वहां पर जो पुनासा बांध बनाया गया है उसी को इंदिरा सागर बांध बोलते हैं। और ये कहाँ पर? खंडवा, खंडवा जिले में है ये। और इसकी नींव किसने रखी थी? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी ये? 23 अक्टूबर 1984 में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, 84 में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर यानी कि इसके ठीक 7 दिन बाद में, ठीक है ना, इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उससे 7 दिन पहले ही इसकी नींव रखी थी। देन उसके बाद में नींव तो रख दी थी, लेकिन इसका काम चालू हुआ था 1992 में। 1992 में इसका काम चालू हुआ बांध बनने का, और ये 2005 तक पूरा बन गया था और 2005 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न आ गया तीसरा: चंबल परियोजना किन राज्यों की मिला जुला सहायक कार्य, यानी किन राज्यों में की ये परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो किन दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो विकल्प आ है ये बिल्कुल सही है। मैंने कई बार पिछले प्रश्नों में भी इसके बारे में आंसर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान से आगे बढ़ती है और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। ठीक है, और चंबल नदी का उद्गम मैं आपको बता चुका हूँ। चंबल नदी कई बार बता चुका हूँ। हर बार जब भी चंबल नदी आती है मैं बिल्कुल बताता हूँ। इंदौर की महू तहसील से इसका उद्गम है, जो कि जाना पावा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं, इंदौर, महू, जाना पावा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल, ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन पटक देता है।
व्यापम, तो इसलिए आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जाना पावा पहाड़ी पर क्वेश्चन बन सकता है 881 मीटर, ठीक है ना, ये इसकी हाइट है, इसको भी आप रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये मालवा की पठार पर है ये, ठीक है ना, ये पूरी पहाड़ी, ये भी याद रखिएगा। और ये राजस्थान और चंबल की संयुक्त परियोजना है, जिसमें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का 50-50% यानी कि आधा आधा हिस्सा हिस्सेदारी है इसमें, ठीक है। और ये इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, और इसकी नींव कब रखी थी? 1948 में इसकी नींव रखी थी, और 1953 और 54 में ये बनकर चालू हो गई थी और इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इस पे सबसे पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध है। शुरुआत में सबसे पहला बांध वही बना था। देन उसके बाद में 2 बांध और चंबल नदी पे बने हैं, एक जवाहर सागर और एक राणा सागर बांध, ठीक है ना। इनको भी आप बिल्कुल रट लीजिएगा, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? कोलार बांध, राजघाट बांध, केरवा या फिर हलाली। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है केरवा बांध। जो केरवा बांध है, यही भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में वह कौन सा बांध है जो कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय रखता है? भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखने वाला कौन सा बांध है ये? तवा बांध, इंदिरा सागर बांध, मान बांध या फिर महेश्वर बांध। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है इंदिरा सागर बांध, ठीक है ना। इंदिरा सागर बांध, जो कि पुनासा, ये ध्यान रखिएगा, पुनासा गांव के पास में, ठीक है ना, ये पुनासा में निर्मित किया गया है। और पुनासा कहाँ है? मैं कई बार बता चुका हूँ, इससे पिछले वाले प्रश्न में बता चुका हूँ। पुनासा खंडवा में है ये, ठीक है ना, उस पे बनाया गया है ये। और ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तवा नदी, तवा नदी पर है, क्योंकि तवा नदी इसमें आके मिल जाती है नर्मदा में, इसलिए ये। और इस पर कम से 1448 मीटर, याद रखिएगा, मीटर ये नदी बांध है, याद रखिएगा। नदी बांध किसे कहते हैं? नदी पर ही बनाया गया है ये, यानी कि नदी को रोका है, रोकने के बाद में ये इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। और इस पर विद्युत उत्पादन, ठीक है ना, विद्युत परियोजना संचालित की जाती है, साथ में सिंचाई परियोजना दोनों ही संचालित की जाती है। कोई सी भी अगर नदी की कोई परियोजना है तो उस पर विद्युत का भी विद्युत उत्पादन भी होता है, और सिंचाई के लिए तो पानी का मुख्य उपयोग होता ही है, ठीक है ना। तो इस पे 400 मेगावाट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है पगारा बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर रेहांद बांध। रेहांद बांध, रेहान नदी का है जो। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है पगारा बांध। यही जो बांध है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन बांध में से एक है। इसका निर्माण हुआ था 1927 में। 1927 में ये ग्वालियर में निर्मित है, ठीक है ना, ग्वालियर में बनाया गया था, ठीक है ना। ग्वालियर की जो राजघराना है उसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर ग्वालियर। अगर इन सभी आंकड़ों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर जिले में पाई जाती है। इंदौर में सबसे अधिक जनसंख्या है, लगभग 32 लाख के आसपास की जनसंख्या है, जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है जबलपुर, ठीक है ना। ये पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश का, दूसरे में जो आ रहा है वो आ रहा है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर की जो जनसंख्या है वो है 24 लाख के आसपास। और भोपाल तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर 23 लाख के आसपास की जनसंख्या है। अगर इसमें अपन आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे घना जो जिला है वो भोपाल है। भोपाल में बहुत घनी आबादी है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो डेंसिटी है वो बहुत अधिक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद में सबसे अधिक आबादी जो है वो इंदौर में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद में फिर आखिरी में नंबर लगता है वो ग्वालियर का लगता है, यानी कि चौथे नंबर पर, जिसकी आबादी 20 लाख के आसपास, यानी 20 लाख से अधिक है, ठीक है ना। एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन 32 लाख से अधिक है यहाँ पे आबादी इंदौर में। और उसके बाद में जबलपुर में 24 लाख से अधिक है, और भोपाल में 23 लाख से अधिक है, और ग्वालियर में 20 लाख से अधिक आबादी है 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार, जनगणना के अनुसार। अभी फिर से जनगणना होने वाली है कब? 2021 में, क्योंकि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। अब ये जनगणना जो होगी वो डिजिटल माध्यम से होगी, ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है ना। इसके पूरे के पूरा माध्यम इस बार बदला जा रहा है।
आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में दो जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, किस जिले में है बैनगंगा नहर? वारणा बांध,
बालाघाट जिला, विदिशा जिला या फिर रायसेन जिला। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बालाघाट जिले में है, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, यानी कि सबसे पहली नहर जो बनी थी मध्य प्रदेश में वो वैनगंगा नहर थी, जो कि वैनगंगा नदी पर इसको निर्मित किया गया था बालाघाट जिले में, और इसका निर्माण हुआ था 1923 में, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने आपको पगारा बांध के बारे में बताया था, जो कि ग्वालियर में निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण हुआ था 1927 में, यानी कि अंग्रेजी शासन काल में इसका निर्माण किया गया था। और ये लगभग 45 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण उस समय किया गया था सिंचाई के लिए, ठीक है ना। कृषि भूमि की जो सिंचाई करनी थी उसके लिए इसका निर्माण किया गया था, और ये वैनगंगा नदी में। और वैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये सिवनी से इसका उद्गम है, ठीक है ना। सिवनी से होती हुई ये बालाघाट की तरफ में जाती है, उसके बाद में आगे बढ़ती हुई ये महाराष्ट्र में जाती है, ठीक है। और इससे मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र की भी क्षेत्र में यहाँ पर इस नहर से सिंचाई का उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, बांध जो भोपाल में स्थित है, जो कलियासोत नदी के पानी को नियंत्रित करने में इसकी ये सहायक होता है, तो कौन सा है? ये सागर बांध, रायपुनखंड बांध, भदभदा बांध या फिर पेनसारी बांध। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है भदभदा बांध। ये भदभदा बांध ही है जो कि भोपाल में स्थित है, और इसका निर्माण हुआ था 1965 में। और इस बांध पर टोटल 11, ठीक है ना, 11 गेट का निर्माण हुआ है, जिससे कि पानी कभी ओवरफ्लो होता है तो वो पूरा का पूरा पानी यहाँ से बह के बाहर निकल आता है, ठीक है। तो दिस इज द कलेक्ट, ये पूरा का पूरा एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1965 में इसका निर्माण हुआ, और इसमें 11 गेट वाला ये बांध है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है ये। अगला प्रश्न आ गया, रेहांद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न शक्ति आपूर्ति करती है। क्या करती है ये? आपूर्ति करेगी मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़, या फिर मध्य प्रदेश का मध्य भाग। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। मध्य प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में स्थित ये रेहांद बहुउद्देशीय परियोजना है, और इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। और ये बिल्कुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर रेहांद नदी पर बनी हुई ये परियोजना है, ठीक है ना। और इससे 300 मेगावाट, ठीक है ना, सिंचाई के लिए भी काम आती है ये परियोजना, और साथ में 300 मेगावाट यहाँ पर बिजली का भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और ये कब इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था? 1959 में इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था, ठीक है। और 1962 तक, ठीक है ना, 62 तक ये बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये रेहांद जो बांध बनाया है, ये बांध गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना, इसको ग्रेविटी बांध भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल वैसे ही याद रखना है। ये एक गुरुत्वीय बांध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए जो गंभीर समस्या है वो एकमात्र कौन सी समस्या है? जब पानी का स्त्राव, बाढ़, या फिर जल का भराव, या फिर सूखा। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो वह है जल का भराव। जब बारिश के समय में पानी गिरता है तो नदियों का पानी इतना ओवरफ्लो होता है कि वो सिंचित भूमि पे भी उसका पानी का भराव हो जाता है। तो इस कारण से ये गंभीर समस्या है, जिससे कि कई बार फसलों का नुकसान, कई बार क्या, हर बार, हर मौसम में फसलों का अत्यधिक नुकसान होता है, ठीक है। तो जिस कारण से ये एक बहुत गंभीर समस्या है मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न आ गया, रायता पानी बांध स्थित है कहाँ पर? रायसेन जिले में, मुरैना में, रतलाम में, या फिर धार में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है रायसेन जिले में। ये रायसेन जिले में जो राता पानी अभ्यारण्य है, ठीक है ना, वहां पर स्थित है। और ये जो बांध बनाया गया है, ये वहां पे जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, जो जानवर हैं, उनको पानी की पूर्ति के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 13वां, तवा जलाशय निम्न के बीच में बसा है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के बीच में, कोलार व हलाली बांध, ठीक है ना, रानी अवंतीबाई सागर या सुक्ता सागर, व्यारमा व वारना नदी के बीच में। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है?
तो सही विकल्प है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, इन दोनों के बीच में ये तवा जलाशय स्थित है, ठीक है ना। और इसका जो निर्माण किया गया था ये 1983 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, बरगी मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है जो कि स्थित है कहां पर? नर्मदा, नर्मदा और यमुना, नर्मदा गंगा, चंबल और ताप्ती। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका आ विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहां पर है ये जबलपुर में है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जबलपुर जिले में है ये। और इसको बरगी के बाद में इसको रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रानी अवंतीबाई का राज वहीं पर था, तो उन्हीं के नाम पर इस परियोजना को यहाँ पर बनाया गया। और ये बांध जबलपुर में जो बिजोरा गांव है, ठीक है ना, वहां पर नर्मदा नदी पर स्थित है। याद जरूर रखिएगा, बिजोरा गांव है ये, उसके पास में ये पूरा डैम बनाया गया है ये नर्मदा नदी पर, और वो पूरी सिंचाई परियोजना में संचालित किया जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1974 में, 1974 में इस परियोजना पर ये बांध बनाया गया था, ठीक है। और इससे जबलपुर, मंडला और सिवनी, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस बरगी डैम से वहां पे सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ये जरूर याद रखना, जबलपुर, मंडला और सिवनी का क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है बांध? इंदिरा सागर, महेश्वर पनबिजली बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर कोयना विद्युत परियोजना बांध। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो वो है कोयना, कोयना विद्युत परियोजना बांध। ये जो बांध है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वहां पर ये कोयना नाम की एक नदी है, वहां पर ये बांध बनाया गया है और जिससे कि बिजली उत्पादन किया जाता है। बाकी तीनों बांध मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा सागर जो कि खंडवा में, पुनासा में है, महेश्वर ये खरगोन में है, और सरदार सरोवर ये नौगांव गुजरात में है, ठीक है ना। और तीनों के तीनों ये बांध नर्मदा नदी पर है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? हलाली बांध, जोबट बांध, इंदिरा सागर बांध या तवा बांध। तो बिल्कुल सही विकल्प है इसका इंदिरा सागर बांध, जो कई बार मैं प्रश्नों की तरह मैं आपको बताता रहता हूँ। और ये एक प्रकार का रिवीजन है, जिससे कि आपको हर क्वेश्चंस को अलग अलग एंगल में देकर आपको रिवीजन हो रहा है, तो इसको आप रटने की जरूरत नहीं है। जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार आपको इसके बारे में याद होने की जो एक शैली है वो यहाँ पर बनी रहती है, ठीक है। तो इंदिरा सागर बांध जो कहाँ पर है, ये पुनासा गांव में है, क्लियर है ना। और ये कहाँ पर है? खंडवा में, ठीक है, ये लिखा हुआ है खंडवा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, बारना बांध कहाँ स्थित है? अशोकनगर, डिंडोरी, बड़वानी या रायसेन। ये बारना बांध बारना नदी पर है और ये रायसेन में स्थित है। और ये बाड़ी के निकट, बाड़ी एक गांव है रायसेन में, वहां पर ये बांध निर्माण किया गया है, जो कि बारना नदी पर है, ठीक है ना। बारना नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, बांधों में संजय सरोवर और सारथी, इन दोनों के बीच में आम क्या है? दोनों सूखे ताल हैं, दोनों एक ही आकार के बांध हैं, या फिर दोनों वैनगंगा नदी पर हैं, या फिर दोनों नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है दोनों ही वैनगंगा नदी पर स्थित ये बांध है। और इसमें से एक बांध जो जिसको बोलते हैं संजय सरोवर बांध, ये मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है एशिया का, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मिट्टी का बांध बनाया गया है और वो एशिया का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। और सारथी बांध, ये दोनों ही बांध वैनगंगा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? सिवनी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी से ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, रामपुर कुरनाल टैंक निम्न के बीच स्थित है? ताप्ती और नर्मदा के बीच, भोपाल इंदौर के बीच, ग्वालियर मुरैना और चंबल व बेतवा नदी पे। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बा, ठीक है ना। इंदौर और भोपाल के बीच में स्थित है ये रामपुर कुरनाल ट्रैक, ठीक है, ये ट्रैक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक नहीं, ये टैंक ही है, सॉरी, ठीक है ना, टैंक है ये, ट्रैक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से कौन सा सबसे पुराना बांध है जिसका की निर्माण 1010 से लेकर 1053 के बीच में निर्माण किया गया था? बारना बांध, गांधी सागर बांध,
साइक्लोपियन बांध या फिर तवा बांध। तो इसका जो सही विकल्प है वो है साइक्लोपियन बांध। ये साइक्लोपियन बांध का निर्माण किया गया था 1010 से लेकर 1053 ईस्वी के बीच में, और ये परमार वंश ने इसका निर्माण किया था, जो कि भोजपुर के निकट है। भोजपुर, ठीक है ना, जो कि रायसेन में स्थित है, उसके बिल्कुल निकट में ये बेतवा नदी पर बनाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेतवा नदी पर ये बांध का निर्माण किया गया था। लेकिन ठीक है ना, होशंग शाह, ठीक है ना, 1000, ठीक है ना, इसके बाद में होशंग शाह ने परमार वंश पर हमला किया और परमार वंश का पतन हुआ और परमार वंश खत्म हुआ। उसके बाद में होशंग शाह, जो कि अफगानी राजा था, उसने इस साइक्लोपियन बांध को तुड़वा दिया था, ठीक है ना, जिसने कि होशंगाबाद नगर बसाया था, ठीक है ना। ये उस समय का साइक्लोपियन बांध है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी? इंदिरा गांधी ने, मेनका गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर मेधा पाटकर ने? तो इसका सही विकल्प कौन है? तो इसका सही विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी कल्पना की थी और इसकी जो नींव रखी गई थी ये 1961 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। देन उसके बाद में इसका जो निर्माण कार्य है वो धीमे धीमे करके 1979 में इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पर है सरदार सरोवर बांध, जो कि बनके तैयार हो चुका है, ये कि है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? नौगांव में। नौगांव में निर्मित है और इसी के पास में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो निर्मित की गई है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है ना, रिकॉर्ड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, अखाजरी योजना नदी की द्रोणी में है। कौन सी नदी की द्रोणी में है? यमुना, गंगा, चंबल या फिर रिहांद? कौन सी नदी की जो द्रोणी है जिसपे कि ये संचालित हो रही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गंगा नदी। गंगा नदी की जो द्रोणी है, गंगा नदी की द्रोणी कौन सी कहलाती है? जो उसकी सहायक नदियां होती हैं। और सहायक नदी कौन कौन सी हैं गंगा नदी की? यमुना नदी है, रिहांद नदी है, यमुना नदी है, ठीक है ना, रिहांद नदी भी है, जोहिला नदी है। तो ये सारी जो नदियां हैं ये गंगा नदी की द्रोणियां हैं, क्योंकि ये यमुना नदी में जाके मिलती हैं। यमुना नदी भी गंगा नदी की द्रोणी है। तो यमुना नदी से जो जुड़ती है नदी है वो है सिंध नदी। तो ये सिंध नदी पर निर्मित की गई है अखाजरी योजना, जो कि कहाँ? शिवपुरी। शिवपुरी पर शिवपुरी को इससे पूरा का पूरा फायदा मिलता है, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, उसको इसके फायदा मिलता है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, अखाजरी योजना, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, बाघ सिंचाई परियोजना, बाघ सिंचाई योजना जिलों को लाभ पहुंचाती है। कौन से जिले को लाभ पहुंचाती है? जबलपुर, बालाघाट, होशानपुर या फिर सोलापुर? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बालाघाट, ठीक है ना। ये बालाघाट को लाभान्वित करती है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, और ये बाघ नदी पर, ठीक है ना, ये बाघ नदी है और उस पर निर्मित ये परियोजना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, जिला में बरगी बांध स्थित है। कौन से जिले में बरगी बांध स्थित है? शिवपुरी, मुरैना, मोरगुरा या फिर जबलपुर? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है जबलपुर, जो कि मैं कई बार क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, जिससे कि आपका रिवीजन बना रहे। तो जबलपुर में स्थित है ये बरगी बांध, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जबलपुर में कौन से ग्राम में ये स्थित है ये भी मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में, बिजोरा गांव में, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है ना, पिछले प्रश्नों में भी ये रिपीट हुआ है। तो ये जबलपुर में बिजोरा गांव में इसका ये बांध बना है और ये 1974 में बना है। फिर से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। इसका काम प्रारंभ हुआ था और इससे 3 जिले लाभान्वित हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जबलपुर, मंडला और सिवनी, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं मेरे को, और साथ में वीडियो को लाइक भी करते हुए चलें सारे विद्यार्थी जो देख रहे हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखकर मध्य प्रदेश जीके के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें। लगातार देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशंस का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल वीडियोज नोटिफिकेशंस ऑफ माई ऑल विच इज आई एम अपलोडिंग रेगुलरली, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं ही समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने
उपस्थित होऊंगा मध्य प्रदेश जीके पर। लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियो देखिए जो कि आप मध्य प्रदेश के बारे में देखना चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।